दोस्तों, यूरेनस प्लेनेट यानी कि अरुण ग्रह, सूरज से दूरी की बात की जाए तो यह सूरज से 7वें नंबर का प्लेनेट है। यूं तो आपको पता ही कि हमारे सौरमंडल में 4 स्थलीय धरातल वाले प्लेनेट हैं और 4 गैसीय प्लेनेट। यूरेनस प्लेनेट भी जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून प्लेनेट की तरह एक गैसीय प्लेनेट है। गैसीय प्लेनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जहां पर गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहां पर मिट्टी, पत्थर जैसी ठोस वस्तुएं कम मात्रा में होती हैं या फिर होती ही नहीं है। तो दोस्तों, आखिर यूरेनस प्लेनेट के अंदर क्या है? आखिर यूरेनस के अंदर का वातावरण कितना भयानक है? क्या हम इंसान इसके वातावरण में घुस सकते हैं? तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं यूरेनस प्लेनेट पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। साइंस के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात आती है आखिर यूरेनस प्लेनेट को खोजा कैसे गया था। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यह बात है उस समय की जब 15 नवंबर 1738 को इंग्लैंड में जन्मे विलियम हर्शल, जिन्हें बचपन से ही आकाश से प्यार था, उन्होंने 1774 में एक विशाल टेलीस्कोप बनाया जिसकी मदद से घंटों अंतरिक्ष में आंखें गड़ाए उसके रहस्य को समझने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें आकाश में एक तारे जैसा कुछ दिखाई दिया, मगर वो तारा नहीं था। जब उसकी ठीक से खोज की गई तब विलियम हर्शल को पता चला कि वह तारा नहीं बल्कि सौरमंडल का एक ग्रह है। तो कुछ इसी तरह यूरेनस प्लेनेट की खोज 13 मार्च 1781 जर्मन के वैज्ञानिक विलियम हर्शल ने की थी। अरुण दूरबीन के माध्यम से खोजा गया पहला ग्रह था। अरुण ग्रह का नाम ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया था। अरुण ग्रह को बिना दूरबीन से आंखों से देखा जा सकता है, मगर इसे देखना थोड़ा कठिन काम है। प्राचीन विद्वान इसे ग्रह नहीं मानते थे क्योंकि इसकी ज्यादा दूरी होने के कारण यह एक टिमटिमाता तारा ही नजर आता था, जिस कारण प्राचीन लोगों ने इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया। वैसे तो हमारे वैज्ञानिकों का ज्यादातर फोकस मंगल और हमारी पृथ्वी के नजदीकी ग्रह पर होता है। यूरेनस हमारे पृथ्वी से ज्यादा दूर होने की वजह से उस पर ज्यादा वैज्ञानिक ध्यान नहीं देते हैं। यूरेनस प्लेनेट सूर्य से करीब 287 करोड़ 6,58,186 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस वजह से यहाँ सूर्य की किरणें पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लग जाता है, जबकि हमारे पृथ्वी पर केवल 8 मिनट और 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। अरुण ग्रह का 1 साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है, क्योंकि अरुण ग्रह को सूर्य का एक राउंड काटने में 84 साल लग जाते हैं। मतलब कि अगर आप अरुण ग्रह पर होते हैं तो आपकी बर्थडे 84 साल के बाद आएगी, फिर तो आप बूढ़े ही हो जाएंगे 1 साल में ही। अन्य गैसीय प्लेनेट की तरह यूरेनस के पास रिंग यानी वलय हैं। अभी तक अरुण ग्रह के 13 रिंग की खोज की जा चुकी है। शनि ग्रह की तुलना में इसके रिंग काफी धुंधले हैं और यूरेनस प्लेनेट की रिंग शनि ग्रह की रिंग की तरह चमकदार नहीं है, जिस कारण ये दूर से दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, अभी तक हमने यूरेनस प्लेनेट पर एक ही मिशन भेजा जिसका नाम है वॉयेजर 2। इस मिशन को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और यह करीब 24 जनवरी 1986 को यूरेनस प्लेनेट की कक्षा में दाखिल हुआ था। वॉयेजर 2 ने यूरेनस प्लेनेट की सतह से 81,000 किलोमीटर की ऊंचाई से चक्कर लगाते हुए 12 उपग्रहों की खोज की। इसके साथ ही वॉयेजर 2 यूरेनस प्लेनेट के रिंग्स और उपग्रहों की तस्वीर हमारे वैज्ञानिकों के पास भेजी। इस मिशन के माध्यम से हमने यूरेनस प्लेनेट को काफी करीब से देखा। वॉयेजर ही वो पहला मिशन था जिसकी बदौलत हम यूरेनस के एटमॉस्फेयर और वहां के वातावरण के बारे में जान पाए थे। दोस्तों, अरुण और वरुण ग्रह के एटमॉस्फेयर में जुपिटर और सैटर्न की तुलना में बर्फ ज्यादा है। पानी की बर्फ के अतिरिक्त इन्हें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी मौजूद है। यही वजह कि कई वैज्ञानिक इसे बर्फीला गैसीय ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यूरेनस को देखने में ब्लू और थोड़ा ग्रीन टाइप क्यों लगता है? दरअसल इसके पीछे भी इसके वातावरण में मौजूद मीथेन गैस का ही हाथ है। सौरमंडल के सभी ग्रहों की तुलना में यूरेनस प्लेनेट का वायुमंडल सबसे ठंडा है। यहाँ का औसतन तापमान 224 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूरेनस के वायुमंडल में बादलों की कई परतें मौजूद हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यूरेनस की सबसे निचली परत के बादल पानी से बने हुए, सबसे ऊपरी बादल मीथेन गैस के बने हुए हैं। यह भी माना जाता है कि यदि किसी प्रकार अरुण के बिल्कुल बीच जाकर इसके केंद्र को देखा जा सकता है तो वहां पर बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि यूरेनस प्लेनेट पर मीथेन गैस की अधिक मात्रा है। यूरेनस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन पर तापमान और हवा के दबाव के कारण हाइड्रोजन अलग हो जाता है और कार्बन डायमंड यानी कि हीरे की शक्ल ले लेता है। यूरेनस में इन हीरों का आकार काफी बड़ा हो सकता है, जो कि सामान्य ओले के आकार से लेकर पृथ्वी के आकार तक बड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर डायमंड की बारिश होती है।
अरुण अपने अक्ष पर 17 घंटे और 14 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यही वजह है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे और 14 मिनट का होता है। यूरेनस प्लैनेट के 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा हैं, मगर यूरेनस प्लैनेट के अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे और असंतुलित हैं और इनका भार बहुत ही कम है। यूरेनस प्लैनेट के वातावरण में काफी तेजी से हवाएं चलती हैं, इतनी तेज कि हवाओं की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। अब आप खुद सोचिए, कितनी अगर तेजी से हवा पृथ्वी पर चल जाए तो पृथ्वी पर क्या बचेगा। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की तरफ इतना ज्यादा झुका हुआ है कि देखने में हमें लेटा हुआ दिखाई देता है। यह अपनी धुरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यूरेनस प्लैनेट का ध्रुवीय व्यास 49,964 किलोमीटर है। दोस्तों, यह जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा, यूरेनस प्लैनेट शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। दूसरे ग्रह सौरमंडल तल पर डोलते लट्टुओं की तरह घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अरुण ग्रह एक लुढ़कती हुई गेंद की तरह भ्रमण करता है, जिसके कारण दोनों पोल में से एक पोल 42 सालों तक लगातार सूर्य के सामने रहता है, जबकि दूसरा लगातार अंधकार में रहता है। यही वजह कि यहाँ पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन रहता है। इस ग्रह पर वातावरण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस हैं। मीथेन सूर्य से प्राप्त सभी लाल किरणों को अवशोषित कर नीले रंग को दर्शाता है। इसी वजह से यह ग्रह खूबसूरत नीले रंग का दिखाई देता है। यह ग्रह पृथ्वी से वजन में 14 गुना ज्यादा भारी है। अरुण ग्रह आयतन के हिसाब से इतना बड़ा है कि इसके अंदर 63 पृथ्वी आराम से सेट हो सकते हैं। पृथ्वी के कंपैरिजन में अरुण ग्रह का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम है, यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 100 किलोग्राम है तो अरुण ग्रह पर उसका भार 92 किलोग्राम होगा। हालांकि यूरेनस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हम ज्यादा नहीं जानते। इसके पीछे रीजन है कि ज्यादा मिशन नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तक इस पर एक ही मिशन गया है और वह भी स्पेशल यूरेनस के लिए नहीं गया था, बल्कि रास्ते में यूरेनस आ गया था, इसलिए उस स्पेस मिशन के जरिए यूरेनस को एक्सप्लोर कर लिया गया था। और रही बात पृथ्वी पर टेलीस्कोप से उसकी ऑब्जर्वेशन की, तो इसके माध्यम से भी हम ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके बीच यूरेनस के बड़े बड़े बादल आ जाते हैं और इन बादलों पर इतने ज्यादा केमिकल की मात्रा है नहीं जिसके माध्यम से हम रिसर्च कर पाए। हालांकि मान लीजिए हम गलती से यूरेनस के अंदर जाते हैं और इसका भयानक एटमॉस्फेयर हमारे गिरते ही बहुत बुरी तरीके से जान ले लेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।